वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 4 मई 2021 और 4 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए, सभी को देखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड जरूर कीजिए। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में जारी स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आपको जो भी चीजें बताई जाती है, आप उसे चाहे तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है, ये सभी चीजें वहां पर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उन्हें देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और मई महीने का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और आज है 4 मई और आज है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। तो इतनी सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे ये डेट बढ़ेगा वैसे वैसे चीजों को मैं यहाँ पर अपडेट करता जाऊंगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे पेड मेंबर है, जिन्होंने पेड मेंबरशिप ली हुई है, तो अप्रैल माह का करंट अफेयर्स का 2 पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में सेंड किया गया है। आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए। 2 पीडीएफ में पहला पीडीएफ जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स होगा, जबकि दूसरा पीडीएफ जो होगा उसमें सभी करंट अफेयर्स, बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी करंट अफेयर्स आपको काफी अच्छी क्वालिटी का। आप वहां पर जाइए, देखिए, समझिए और सभी को मतलब कि पढ़िए और इससे आपकी तैयारी जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो अभी तक हमारे पेड ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, वो चाहे तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अन्यथा कोई लोग अगर ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके इस वीडियो के पीडीएफ को मतलब कि जो मतलब हमारा पीडीएफ जो है मंथली पीडीएफ उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, पहले प्रश्न पे आते हैं कि पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। यह है प्रश्न और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरारी शरण राव। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण राव को राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है, ये ध्यान रखिएगा। और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अरुण कुमार सिंह का निधन हो जाने के बाद यह पद खाली हो गया था। अरुण कुमार सिंह के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोरोना संक्रमण के कारण एक निजी अस्पताल में इनका निधन हो गया था और ये अभी मतलब कि सचिव के पद पर थे, मुख्य सचिव के पद पर थे। तो ये पद खाली हो गया, तो उसके स्थान पर अब त्रिपुरारी शरण राव को मतलब कि नियुक्ति की गई है। और त्रिपुरारी शरण राव जो है ये 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं और उनका कार्यकाल जो होगा ये केवल 2 महीने का होगा। जून 2021 को वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे याद रखनी है और आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है त्रिपुरारी शरण राव। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने तथा दूसरे राज्यों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है और इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, यह है प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30% की सब्सिडी दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना नहीं बल्कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर 30% की सब्सिडी की घोषणा की है। कोरोना काल में राज्य में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है और बिहार में चिकित्सा और औद्योगिक ऑक्सीजन निर्माण इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस पॉलिसी की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजों को ध्यान रखना है। इसमें जो सब्सिडी जो दी जाएगी इसके तहत 30% की सब्सिडी दी जाएगी। ये जो घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, ये एक तरह से चिकित्सा और औद्योगिक ऑक्सीजन के निर्माण को मतलब बढ़ावा देने के लिए मतलब इस तरह की पॉलिसी की घोषणा किया गया है ताकि आने वाले समय में मतलब इस तरह की समस्या से मतलब आसानी से निपटा जा सके। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के कारण अभी ऑक्सीजन की जो मतलब कि लिक्विड जो ऑक्सीजन है उसकी जो कमी देखी जा रही है पूरे भारत में, तो उसी के मतलब दृष्टिकोण से ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 30% की सब्सिडी दी जाएगी। चलिए, उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि बिहार में भवन निर्माण से जुड़े निबंधित कामगारों को पीएम मानधन योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके तहत अभी तक कितने लाख भवन निर्माण से जुड़े कामगारों का निबंधन हुआ है, यह है प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 लाख मतलब कामगारों का निबंधन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं इसके बारे में कि राज्य भर में भवन निर्माण से जुड़े निबंधित कामगारों को पीएम मानधन योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और श्रम संसाधन विभाग ने अभी तक लगभग 19 लाख से अधिक भवन निर्माण से जुड़े कामगारों का निबंधन किया है और इसकी सूची हाल ही में विभाग ने केंद्र सरकार को भेजी थी।
तो ये ध्यान रखना, इसलिए भी ये हाल ही में चर्चे में है। 19 लाख मतलब कामगारों का निबंधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये पीएम मानधन योजना के तहत किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को वर्ष 2021 के लिए राज्य आपदा राहत कोष के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त कितने करोड़ रुपए की जारी की गई है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो पहली किस्त जो जारी की गई है ये की गई है 1800 नहीं बल्कि 8873.6 करोड़ रुपए की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में गृह मंत्रालय की सिफारिश पर सभी राज्यों को वित्त वर्ष 2021 के लिए राज्य आपदा राहत कोष के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त को निर्धारित समय से पहले अग्रिम तौर पर 8873 लगभग 8873 करोड़ रुपए की मतलब पहली किस्त जारी की गई है। ये जो कुल राशि है ये है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 8873.6 करोड़ रुपए की ये मतलब की राशि जारी की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी प्रकाश वर्ष मनाई गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी 400वीं प्रकाश वर्ष मनाए गए हैं। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। वर्ष 1621 में पंजाब के अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे, ये 9वां गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और वे सिखों के 10वें गुरु थे, ये ध्यान रखना है। तो भी हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का 400वीं प्रकाश वर्ष मनाया गया है, ये गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पेड ग्रुप के बारे में। ये ग्रुप जो है ये 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए है। अगर आप इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो भी मटेरियल आपको दिया जाता है इसके जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, बिहार जी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी बहुत सारे मतलब पिछले वर्ष के करंट अफेयर्स और इतिहास का कुछ पीडीएफ है, ये सभी चीज़ें। इसके अलावा भी बहुत सारे पीडीएफ हैं जो आपको यहाँ पर पेड ग्रुप में अवेलेबल कराया जाता है। ये जो मेन हमारा जो मकसद है, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध कराना है। ये टेस्ट सीरीज, बिहार करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और साथ ही बिहार जी के, ये 3 हमारा मेन मकसद है कि इसके लिए मतलब आपको कहीं दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये 3 चीज़ को हमारे आप फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप में pre21 लिख के मैसेज करें। इसका जो फी है ये 399 रुपया है, ये वन टाइम पेमेंट है, ये 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। आप जब भी ज्वाइन करेंगे तभी आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें हमारे द्वारा जारी किया जाता है ये आपको मतलब एकदम से शिकायत का मौका नहीं देगा, आपको काफ़ी पसंद पड़ेगा और आपको लगेगा कि नहीं सच में ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। इस पर काफ़ी मेहनत करके ये तैयार किया जाता है। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 6वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अगले 2 वर्षों में कितने करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्षों में कितने करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 करोड़ की लागत से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी ने आधारभूत ढांचों के विकास के लिए अगले 2 वर्षों में 15 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है और इसके अंतर्गत सरकार चालू वित्त वर्ष में 40 किलोमीटर प्रतिदिन राजमार्ग निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मौजूदा राष्ट्रीय मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस को गति प्रदान करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय, इसका ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय शुरू किया है और इसके तहत कितने मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन मुंबई लाए जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा 40 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन मुंबई लाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके बारे में आपको बता दूं कि इस मिशन के तहत तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की खेप युद्ध पौधों से लाई जाएगी और ताकि कोविड-19 महामारी से देश की सहायता की जा सके। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये भी है, ये ध्यान रखेगा। INS कोलकाता, INS तलवार बहरीन के मनामा नहीं है बल्कि पनामा होगा, पनामा बंदरगाह पर मौजूद है, ये ध्यान रखिएगा। INS कोलकाता, INS तलवार बहरीन के पनामा बंदरगाह पर मौजूद है और इसके जरिए 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुंबई लाई जाएगी। और इसके अलावा बैंकॉक से INS जलाश्व और सिंगापुर से INS एरावत भी इस मिशन पर है। तो यहाँ पर प्रश्न आपके बन सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इस मिशन में जो शामिल है INS कोलकाता, INS तलवार, INS जलाश्व और INS एरावत, इनमें से जो 2 हैं INS कोलकाता और INS तलवार, ये बहरीन के पनामा बंदरगाह पर मौजूद है और इसके अलावा बैंकॉक में INS जलाश्व और सिंगापुर में INS एरावत इस मिशन पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 40 मीट्रिक टन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आयात पर एकीकृत GST को 28% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12% कर दिया गया है। इस पर जो जीएसटी की दर थी वो 28% से घटाकर 12% किया गया है। इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत जीएसटी को 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है। यह कटौती 30 जून तक के लिए की गई है, ये ध्यान रखिएगा। ये कटौती जो की गई है 30 जून तक के लिए की गई है। ये जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है व्यक्तिगत उपयोग के लिए की जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सभी को आप नोट कीजिएगा और यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक का जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है। आप लोग पहले वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करते थे लेकिन अब लाइक नहीं करते हैं। इस वीडियो का जो मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको 400 लाइक दे रहा हूँ। मुझे इस वीडियो में हर हाल में 400 लाइक चाहिए। देखिए वीडियो में जब मैं बोलता हूँ तभी आप लोग लाइक करते हैं, जब मैं नहीं बोलता तब लोग लाइक नहीं करते, इसलिए मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है कि मुझे हर हाल में इस वीडियो में 400 लाइक चाहिए। अगर आपको लगे कि सच में वीडियो हेल्पफुल रही आपके लिए तो वीडियो में लाइक जरूर क्या कीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न। हाल ही में किस संस्थान को प्रतिष्ठित QS स्टार रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है? प्रतिष्ठित QS स्टार रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है किस संस्थान को? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि KIIT। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठित US स्टार रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। KIIT यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को मतलब हाल ही में ये 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है और इसके साथ ही QS स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला KIIT पहला विश्वविद्यालय बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस कंपनी के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर होगा मॉडर्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉडर्ना के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, ये ध्यान रखिएगा। INR आधारित यह टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपातकालीन मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा टीका बन गया है। इससे पहले एस्ट्राजेनेका, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन टीके को मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। इससे पहले 3 टीका को मंजूरी मिला था लेकिन इस प्रकार ये चौथा टीका बना मॉडर्ना, जिसे कभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अभी हाल ही में मतलब कि मंजूरी दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। MACS 1407 निम्नलिखित में से किस नई विकसित फसल का नाम है? मैस 1407 निम्नलिखित में से किस नई विकसित फसल का नाम है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यान पर देखा हुआ तो इसका आंसर आपको पता होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और अभी हमारे द्वारा एक मतलब कि आप लोगों के लिए ही एक मतलब प्रक्रिया चलाया जा रहा है जिसके थ्रू आप यहाँ पर करंट अफेयर्स की मेंबरशिप जो है वो फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 1 वर्ष का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे एकदम से मुफ्त मिलेगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो में लाइक करना है, कमेंट करना है। जो पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि मतलब जो जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने का करंट अफेयर्स का जो वीडियो अपलोड किया था मैंने, वहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो वहाँ पर मैंने आपको एक टारगेट दिया था जो कि टारगेट पूरा हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी जो अप्रैल माह का करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने आएगा, संपूर्ण अप्रैल माह का करंट अफेयर्स अभी जल्द ही आ जाएगा। तो उसमें मैं इसका अनाउंस करूँगा कि कौन कौन लोगों को, लगभग 5 लोगों को ये मतलब मिलेगा। तो कौन कौन लोगों को मिलेगा तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसकी सूचना दूंगा। तो आप लोग जी खोल के कमेंट कीजिए, मैं मतलब लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पर ये सभी चीज़ें जो होती है रैंडमली की जाएगी। रैंडमली आपके कमेंट को पिक किया जाएगा और वहाँ से मतलब ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको इसका मेंबरशिप मिलेगा। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं PRI21 लिख के, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।